आइए आज सुनते हैं एक कहानी अटूट विश्वास की, एक ऐसे इंतजार की जो पूरी जिंदगी तक चला। ये कहानी है श्री राम और उनकी परम भक्त माँ शबरी की। जरा सोच कर देखिए, क्या कोई किसी के लिए अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता है? अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, हर एक दिन बस इसी उम्मीद में गुजार देना कि वो एक दिन जरूर आएंगे। तो शबरी की ये जो प्रतीक्षा थी ना, ये शुरू हुई थी अपने गुरु के एक वचन से। एक ऐसा वचन जो उनके जीने का मकसद ही बन गया। उनके गुरु ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा था, बेटी निराश बिल्कुल मत होना, तुम्हारी भक्ति में इतनी ताकत है ना कि एक दिन भगवान राम खुद चलकर तुम्हारी इस कुटिया में आएंगे। बस गुरु के यही शब्द शबरी के लिए उनकी सांसें बन गए, उनकी पूरी जिंदगी का सहारा बन गए। और बस उस दिन के बाद से तो शबरी का हर दिन, हर एक पल एक पूजा बन गया। वो हर रोज सुबह सुबह उठती, अपने कुटिया को ऐसे चमकाती जैसे कोई महल हो। उस रास्ते पर प्यार से फूल बिछाती जिस पर चलकर उनके प्रभु आने वाले थे, और फिर जंगल के कोने कोने से सबसे मीठे बेर चुनकर लाती, बस एक ही आस में, शायद आज मेरे प्रभु आएंगे। और देखते ही देखते दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। शबरी की जवानी ढल गई, बाल सफेद हो गए, शरीर भी अब बूढ़ा और कमजोर हो चला था। लेकिन एक चीज थी जो कभी बूढ़ी नहीं हुई, वो था उनके मन का विश्वास, उनकी आंखों की चमक। वो तो हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती जा रही थी। और फिर सालों के इस लंबे, बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, वो पल आ ही गया जब एक भक्त की तपस्या पूरी होने वाली थी, जब भगवान खुद चलकर अपने भक्त के दरवाजे पर आए। एक सुबह शबरी रोज की तरह ही प्रभु की राह देख रही थी कि तभी उनकी नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां दो ऐसे दिव्य पुरुष खड़े थे जिनके चेहरे पर सूरज सा तेज था। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण थे। शबरी ने जैसे ही श्री राम को देखा, उनकी तो जैसे दुनिया ही रुक गई। आंखों से आंसू बहने लगे, आवाज कांप रही थी, बस मुंह से इतना ही निकला, प्रभु आप सच में आ गए। वो दौड़ी और प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। वो इतनी भावुक थी कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि प्रभु के चरण धोने के लिए जल लाना है। उन्होंने अपनी खुशी के आंसुओं से ही भगवान राम के चरण धो दिए। श्री राम ने बड़े ही प्यार से माँ शबरी को उठाया, उन्हें गले से लगाया और बोले, माँ, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। ये हम नहीं आए हैं, ये तो तुम्हारा सच्चा प्रेम है, तुम्हारी अटूट भक्ति है जो हमें खींचकर तुम्हारी इस कुटिया तक ले आई है। और इस मुलाकात का जो सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा पल था ना, वो तो अब आने वाला था। एक ऐसा पल जिसमें भक्ति का ऐसा मीठा स्वाद था जो हमेशा के लिए अमर हो गया। शबरी खुशी से अंदर गईं और वो बेर ले आईं जो उन्होंने सुबह से सहेज कर रखे थे। लेकिन अपने प्रभु को देने से पहले वो हर एक बेर को पहले खुद चखती। जो मीठा होता सिर्फ वही आगे बढ़ाती। वो अपने भोलेपन में बस ये पक्का कर लेना चाहती थी कि मेरे प्रभु के मुंह में एक भी खट्टा बेर ना चला जाए। अब ये देखकर लक्ष्मण जी को बड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा कि शबरी तो प्रभु को झूठे बेर खिला रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ श्री राम बस मुस्कुरा रहे थे और उन झूठे बेरों को बड़े ही प्रेम से खा रहे थे। तब श्री राम ने लक्ष्मण को प्यार से समझाया, लक्ष्मण, इन बेरों से ज्यादा मीठा इस दुनिया में कुछ और हो ही नहीं सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बेर नहीं है, इनमें माँ शबरी की सच्ची भक्ति का, उनके निश्चल प्रेम का स्वाद घुला हुआ है। शबरी के ये झूठे बेर सिर्फ बेर नहीं थे, इनमें एक बहुत गहरा संदेश छिपा था। एक ऐसा संदेश जो हमें बताता है कि भगवान आखिर अपने भक्तों से चाहते क्या हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान को हमारे बड़े बड़े महल, सोना चांदी या कीमती चढ़ावे नहीं चाहिए। अरे उन्हें तो बस एक चीज चाहिए, भक्त का सच्चा मन और अटूट विश्वास। और बस उस दिन माँ शबरी की सालों की, दशकों की तपस्या पूरी हो गई। उनका वो हर दिन का इंतजार सफल हो गया। प्रभु के दर्शन पाकर उनका जीवन धन्य हो गया। तो इस खूबसूरत कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात कि सच्ची भक्ति में बहुत बहुत ज्यादा शक्ति होती है। दूसरी बात कि सब्र और विश्वास का फल हमेशा मीठा होता है। और सबसे जरूरी बात, भगवान कभी भी बाहरी दिखावा नहीं देखते, वो तो बस हमारा सच्चा और साफ दिल देखते हैं। शबरी की ये कहानी आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सच्ची भक्ति का, सच्चे प्रेम का असली मतलब क्या है। इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।